नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं एक बार 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, वॉइस चेक कर लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा। अपन स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक जिसका नाम है, आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है अपन कार्बीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक बेसिकली इसकी कहानी बताना जा रहा हूं, जिसका टॉपिक का नाम अपना कार्बीन की बेसिकली एक मज़ेदार और मस्त वाली एक मैं इसकी कहानी आपको एक बेसिक लेवल से यानी 11th क्लास से और मैं एमएससी लेवल तक ले जाऊंगा इस कार्बीन को। और आईआईटी जैम और नीट और आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन आए हुए कार्बीन के ऊपर, उसकी मैं आज आपको उनकी सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, उनका मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके ऊपर कार्बीन के ऊपर अपन कार्बीन की आज अपन स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन बेसिकली बात करेंगे कार्बीन को, अपने को तरीका क्या है इसका फड़ने का, इसको फड़ते कैसे है कार्बीन को अपने को फड़ना कैसे, इसका तरीका बेसिकली क्या होता है, उसकी मैं आज आपको एक मज़ेदार और मस्त वाले की तरह मैं इसको डिस्कस इंपॉर्टेंट है भाई। आईआईटी जेईई, नीट और आईआईटी जैम 2000 पे थोड़ा बेसिकली कार्बीन के अपन स्टोरी के बारे में आज रूबरू होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बीन का पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? कार्बीन का। पहले तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप इसको शेयर कर दिया करो। तो अपन लेट्स स्टार्ट ए टॉपिक, अपन कार्बीन के बारे में, किसको तरीका क्या है, इसका फड़ने का तरीका क्या है, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। बेसिकली ऐसे ही आपको इस तरीके से आपको इसकी स्टडी करनी है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसकी स्टोरी में आपको समझाना था बेसिकली इसकी कहानी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बीन को अपने को बेसिकली कैसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या करना है अपने को? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करना है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका बेसिक ज्ञान होना जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे अपन? बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले क्या करेंगे? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इसका परिचय क्या है, इसका साधारण परिचय क्या है, इसको क्या कार्बीन बेसिकली होती क्या है, इसका बेसिकली तरीका क्या होता है, उसकी मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आपके थोड़ा बहुत इसको एक चार्ट के माध्यम से अपने को इसकी स्टडी करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर अपने इसके अंदर क्या डील करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं इसको तो यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड जी दिलीप सिंह जी। अब देखिएगा बेटा एक बार यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है टाइप्स ऑफ कार्बीन के प्रकार। यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा एक बार, टाइप्स ऑफ कार्बीन यानी कार्बीन कितने प्रकार की होती है, इसकी मैं आपको आज कहानी बताऊंगा। बेसिकली कार्बीन कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ कार्बीन के प्रकार। ये ध्यान दीजिएगा, बीएससी ऑनर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो शेयर कीजिएगा एक बार। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 है किसका? कार्बीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ कार्बीन, और यहां पे क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। किसकी स्टडी करनी है इसके बाद में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन यानी कार्बीन का स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन यानी स्टेबिलिटी किसका? इसका स्थायित्व क्या है, किसका? कार्बीन का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, आप इसको 3 डॉट आती हैं यूट्यूब के अंदर, आप इसकी
इसको चेंज भी कर सकते हो, हाई डेफिनेशन में एचडी में कर सकते हो, 720 में कर सकते हो, 480 पिक्सल में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, टाइप्स ऑफ कार्बिन हो गई, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का स्थायित्व, फिर क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता क्या है, क्या होता है, कार्बिन का फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। ध्यान दीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण कैसे होता है, हाउ द फॉर्मेशन कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण कैसे होता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। ये इतना आपको मैंने बता दिया बेसिकली कहानी के अंदर क्या पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार और मस्त वाली चल रही है, ध्यान दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इतने जितने भी देख रहे हैं इसको। अब देखना बेटा, कार्बिन के अंदर मैं इसको बेसिकली लास्ट में लूंगा रिएक्शन, यहां पे लास्ट वाला रिएक्शन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो इसको ऐसे तरीके से आपको बेसिकली इसको पढ़ना है, किसको, कार्बिन को ऐसे आपको पढ़ना है। इतना आपके समझ में आ गई होगी, कौन, कार्बिन। ये कार्बिन की बेसिकली ये कहानी है। अभी तक मैंने कहानी में क्या बताया, पहली कहानी के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने, फिर पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ कार्बिन, फिर अपने क्या पढ़ना है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, और फिर क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। इतना आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं जिसके अंदर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डील करूंगा, किसकी, कार्बिन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कार्बिन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने को कैसे इसकी स्टडी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में शेयर किएगा, केमिस्ट्री के ग्रुप जितने भी हैं आप वहां पे शेयर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इसका सामान्य परिचय क्या होता है, कार्बिन बेसिकली होती क्या है, उसकी मैं इसके अंदर आपको कहानी बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। अब देखना बेटा, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 यानी पांच इसमें टॉपिक है कार्बिन के अंदर। ये पूरी मैं आपको इनकी कहानी को रूबरू कराऊंगा। ये 5 कहानी है ना ऐसे इसके अंदर कार्बिन के अंदर, वो मैं आपको स्टडी कराऊंगा इस कार्बिन के टॉपिक के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही मजेदार है ये, और ये आईआईटी जैम में तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजीन। क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर मैं आईआईटी जैम की बात करूं तो क्वेश्चन बेसिकली यहां पे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं यहाँ पे, किसके अंदर, कार्बिन टॉपिक के अंदर। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे वर्ड के अंदर टेक्निकल इशू हो जाता है, यानी इसको अपने को स्टडी करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको कहानी समझाने जा रहा हूं कार्बिन की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी स्टोरी समझाऊंगा आपको, बेसिकली इसकी स्टोरी, किसकी, कार्बिन के बेसिक कॉन्सेप्ट की, यानी सामान्य परिचय, बहुत ही मस्त मजेदार की तरह मैं इसको डिस्कस करूंगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी, कार्बिन से आपकी मुलाकात हो रही है आज। तो ध्यान दीजिएगा एक बार बेटा, इधर कार्बिन की स्ट्रक्चर में इसकी बात करूं, कार्बिन ऐसे होती है CH, और यहां पे ध्यान दीजिएगा H यहाँ पे ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 एक किसका, नॉन बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग किसके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर कार्बिन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होती है सिंगलेट कार्बिन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके।
अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। यहां पे कितने आ गए बेटा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और ये वह कितने हो गए, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बंधन में काम आ रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहां पे बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हैं। अब नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा बेटा कौन से नॉन बॉन्डिंग, कितने हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, इधर लिख देता हूं मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा भाई नॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, डू नॉट पार्टिसिपेट बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग के अंदर जो भाग नहीं लेते। सुनील यादव, अच्छा जी वेरी गुड मॉर्निंग आपको सभी को। तो यहाँ पे कमेंट आया भी थोड़ी देर पहले, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए टोटल कितने हो गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्डिंग के कितने हो गए टोटल। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर देता हूं, यहां पे कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने टोटल हो गए, कितने हो गए टोटल हो गए, यहां पे टोटल क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इतना आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बोकेटाइन में कितने होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कार्बो का तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या है बेटा ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कौन बेटा कार्बिन क्या है एक, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कौन बेटा कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। एज ए बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। कौन बेटा कौन सी, ये वाली कार्बिन क्या होती है एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, क्या होती है एक, यहां पे लिख सकता हूं ये क्या होती है न्यूट्रल स्पीसीज होती है। एज behave as इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये बिहेव करती है, किसकी तरह बिहेव करती है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, यानी व्यवहार करते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखना है आपको क्या क्या होता है। इस पे हमेशा लिख सकते हैं यहां पे, इस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा भाई, इस पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया इसको, इस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ध्यान दीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या क्या बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, कार्बिन का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके अंदर मैंने अभी तक कहानी को बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने तरीके से समझाया, बहुत बड़ा अच्छा तरीका था, तरीके के अंदर सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है बेसिकली।
ये सारा बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन के करैक्टर चल रहे हैं इस क्या बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो क्या होती है कार्बिन, क्या होती है एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और क्या करता है बेटा ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, लिख सकता हूं यहां पे कार्बिन क्या होती है शॉर्ट लिव्ड, ध्यान रखना शॉर्ट लिव्ड होती है, कौन कार्बिन, कार्बिन क्या होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, कौन कार्बिन। अब ध्यान दीजिएगा कार्बिन क्या होती है एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, कौन कार्बिन। तो ये बेसिकली इसकी कहानी चल रही है, ये कहानी आपको बहुत मजेदार की तरह समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, जितने भी वॉचिंग कर रहे हैं इसको देख रहे हैं जी आप इसको शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं यूट्यूब की फील्ड के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैं मेहनत करके आया हूं कार्बिन के ऊपर, तो इसको कार्बिन को ऐसे अपने को स्टडी करनी है। अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली बेटा ये कार्बिन की अपनी स्टोरी चल रही है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार सभी ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिख सकता हूं और इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, यहां पे हैशटैग लगा देता हूं, हैशटैग हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, क्या होती है ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, क्या होती है बेटा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, कौन कार्बिन, इट इज ए हाईली स्पीसीज, कौन कार्बिन, यानी हाईली स्पीसीज होती है कौन कार्बिन, यानी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। शेयर कीजिएगा हो सके आप स्टूडेंट्सों को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से सीख सकते हैं। फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज जिसका नाम है पाइनियर्स एकेडमी जयपुर, जिसमें केमिस्ट्री का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारा क्या है, सारा खेल इसके अंदर मैंने अभी तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के वतन बताया। और एक ध्यान देखना फॉर्मल चार्ज इसका क्या होता है 0 होता है, तभी तो ये क्या होती है न्यूट्रल स्पीसीज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया बेटा, मैंने बताया कार्बिन एक क्या होती है न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इस पर हमेशा क्या करता है, एक मैंने और लिख देता हूं यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यहां पे लिख देता हूं यहां पे हैशटैग लगा के, दिख तो रहा है ना सभी को, इनकम्प्लीट यहां पे लिख सकता हूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कार्बिन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी अष्टक अपूर्ण होता है। हिंदी के अंदर क्या होता है अष्टक अपूर्ण होता है, किसका कार्बिन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी अष्टक अपूर्ण होता है, किसका कार्बिन का अष्टक क्या होता है अपूर्ण होता है। तो ये बेसिकली ये मेरी कहानी थी अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आपको कोई पूछ ले कि कार्बिन के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे बेसिकली बेटा, वहां पे आपको बताना है कार्बिन एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, इट इज ए बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इस पर हमेशा कौन अटैक करता है, इस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर कौन करता है बेटा, फिर क्या आप इसके बताओगे जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर करैक्टर, इसके जनरल करैक्टर का आपको क्या बताने, इसकी सामान्य लक्षण क्या बताने, सामान्य लक्षण के अंदर आपको और क्या बताना है बेटा, और क्या होती है ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बता दिया, ये बिहेवियर करती है किसकी तरह इलेक्ट्रोफाइल, इस पर हमेशा अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और क्या बताना है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अष्टक क्या होता है इसका अपूर्ण होता है, अष्टक क्या होता है बेसिकली इसका अपूर्ण होता है, किसका कार्बिन का अष्टक अपूर्ण होता है, किसका कार्बिन का। और आपको क्या बताना है बेटा, और आपको ये बताना है सॉफ्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ समय के लिए ये इंटरमीडिएट की तरह फॉर्मेशन होता है, किसका कार्बिन का। तो ये बेसिकली बहुत ही मस्त वाले की तरह मैंने इसको समझाया और बढ़िया तरीके से को मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा आपको कहां पे प्रॉब्लम है, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो ये बेसिकली इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे पढ़ना है और ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। आपको इतना बहुत बढ़िया समझ में आ गया हो, वाह। पंकज शर्मा जी, हाँ जी आपको गुड मॉर्निंग जी। अब तो वाह पंकज शर्मा जी, हाँ जी बोलो पंकज जी क्या हाल है आपके, बढ़िया हो पंकज जी, कुछ कमी हो तो बता देना हमारे को, लिमिटेशन आप बता सकते हैं पंकज शर्मा जी सर।
वाह, तो ये मेरे पास, थैंक यू पंकज शर्मा जी सर। तो ये मेरा कार्बिन की बेसिकली ये स्टोरी है अभी तक की। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। रिएक्टिव इंटरमीडिएट चल रहा है जिसके अंदर अपना लेक्चर नंबर 5 अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं बेसिक डिस्कशन के अंदर। पंकज शर्मा जी आप एक बार कमेंट कीजिएगा, और भी कमेंट अच्छे अच्छे करना जी। कुछ कमी हो तो मैं उसको एक कमी को मैं एक पूरा करूंगा जो मेरे में कमी है। कहाँ हो भाई साहब? भाई साहब मैं यहाँ पे हूँ, घर पे ही हूँ। आप बताओ पंकज जी आप कहाँ पे हो? पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी बेसिकली मेरे दोस्त हैं पंकज शर्मा जी। हाँ पंकज जी मैं घर पे ही हूँ। कहाँ हो भाई साहब? मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार। वाह, हाँ जी, और कमेंट करो जी, आप लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो पंकज शर्मा जी सर आपके स्टूडेंट्सों को। मैं देख रहा हूं एक बार। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जी, अभी तक समझ में नहीं आए वहां पे क्वेश्चन करना है आपको। पावटा हूं जी मैं अभी। और बताओ सर, अपना ये टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं टाइप्स ऑफ कार्बिन के बारे में आपको रूबरू कराता हूं। टाइप्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन कितने प्रकार की होती है बेसिकली। अब मैं कार्बिन की आपको स्टोरी बहुत ही मजेदार की तरह समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल, यू आर डूइंग वेल, ग्रेट ब्रो, कीप इट अप, थैंक यू सो मच सर जी। ये सारा इसको ऐसे पढ़ना है कार्बिन को, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। पंकज जी इसको शेयर करना आपके स्टूडेंट्सों के पास जितना भी हो सके, कॉलेज में कर दो। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं आपके पास, आईआईटी जेई के हैं, नीट के हैं, वहां पे भी इसको आप शेयर कर सकते हो जी। समझ में आ गया कि सभी के समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का, मस्त वाला टॉपिक है। और आपसे मुलाकात मैं कर रहा हूं YouTube के माध्यम से। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ कार्बिन के अब मैं इसकी बेसिकली आपको कहानी की बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा एक बार सभी। वॉइस तो क्लियर आ रही है सभी के पास लगभग। अब मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ कार्बिन, मैं स्टेबिलिटी के आज आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा, स्टेबिलिटी तक क्वेश्चन भी कराऊंगा यहाँ पे आईआईटी जेई के, नीट के और आईआईटी जैम की। अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसके अंदर अपने को क्या क्या। अब मैं कार्बिन, टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात कर लेता हूं। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा कार्बिन की। अब इसको मैं आगे लेक्चर को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पे देखिएगा एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से। मेरे कार्बिन, टाइप्स ऑफ कार्बिन, मैं इसके बारे में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कार्बिन मेरा टॉपिक। अब टाइप्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन के प्रकार। अब मैं बताता हूं नॉन बॉन्डिंग के आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे। टू टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन दो प्रकार की होती है बेसिकली। एक तो होती है सिंगलेट कार्बिन, एक होती है ट्रिपलेट। इसको हिंदी में बोलते हैं एकक, और एक होती है त्रिक। एकक और त्रिक, एकक और त्रिक, दो प्रकार की होती है कार्बिन बेसिकली। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं शेयर करो वीडियो को पहले जितना हो सके। टाइप्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन के प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसके अंदर इसकी स्टोरी क्या है बेसिकली। अब ध्यान दीजिएगा एक बार आप। टाइप्स ऑफ कार्बिन, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। मिथाइल कार्बिन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मिथाइल कार्बिन सेंट्रल एटम कार्बन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहां पे H लगाओ, यहां पे H, और यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे लगा दो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कितने इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेसिकली? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। टू टाइप्स
टू टाइप्स ऑफ कार्बिन इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, किसको? कार्बिन को। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर दो भागों में बांटा जाए, कौन कौन से बेटा? ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूं आज आपको। यहां पे दो भागों में बांट जाते, एक होती है बेटा सिंगलेट, कौन सी बेटा? सिंगलेट, यानी एक कार्बिन, यानी सिंगलेट कार्बिन। इधर ध्यान दीजिएगा, एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट। अब मैं इनकी दोनों की स्ट्रक्चर की कहानी बताता हूं, किसकी? सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर और ट्रिपलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर ऊपर बना देता हूं, सिंगलेट की यहां पे बना देता हूं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या होती है? सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? ट्रिपलेट कार्बिन की पहले मैं स्टोरी बताता हूं उसकी। सिंगलेट कार्बिन के अंदर बेसिकली होता क्या है उसकी मैं स्टोरी बताता हूं। सिंगलेट कार्बिन ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसको नॉट डिडक्टेड ESR। ESR से अपन इसको डिडक्ट नहीं कर सकते, नॉट डिडक्टेड ESR यहां पे लिख सकता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये नॉट डिडक्टेड ESR, यानी ESR से इसको अपन डिडक्ट नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ESR होता क्या है बेसिकली? तो ESR को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ये अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन इसको स्टडी करेंगे। तो सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? आप क्या बताओगे? सिंगलेट कार्बिन के क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, यहाँ पे नॉट डिडक्टेड ESR की इसको डिडक्ट नहीं कर सकता, नॉट डिडक्टेड ESR। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, किसकी सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, यहाँ पे P और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या था? अभी मैंने बताया था, यहाँ पे क्या था? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे क्या थे? नॉन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन थे। ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है किसकी? सिंगलेट कार्बिन की। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको पेयर्ड कर देता हूँ, यानी एक ही ऑर्बिट में होंगे, ऐसे ये पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है, किसकी? सिंगलेट कार्बिन की। यानी ये इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो यहाँ आप लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो सिंगलेट कार्बिन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। किसकी बेटा? सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा, C यहाँ पे p ऑर्बिटल पे, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी मैंने लिखा है भी, सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं यहाँ पे और नॉट डिडक्टेड ESR, यानी ESR से इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। किसको? सिंगलेट कार्बिन को। कार्बिन दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ कार्बिन, एक होती है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। अब मैं ट्रिपलेट कार्बिन के जनरल कैरेक्टर बताऊं, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं बेसिकली। ट्रिपलेट कार्बिन तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बेटा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। इसको डिडक्ट किया जा सकता है, डिडक्ट ESR। दूसरा क्या आएगा? डिडक्टेड ESR से इसको डिडक्ट किया जा सकता है। किसको बेटा? ट्रिपलेट कार्बिन को। इतना आपको स्टोरी समझ में आ रही हो आज की बेसिकली। तो कार्बिन कितने प्रकार की होती है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये नॉन बॉन्डिंग के आधार बता दिए मैंने। कार्बिन दो प्रकार की होती है बेसिकली। ये बेसिकली इसकी कहानी है। आपको कहानी के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तो दो बाटा, एक सिंगलेट कार्बिन, इसके कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, नॉट डिडक्टेड ESR से डिडक्ट नहीं कर सकते इसको। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, डिडक्टेड ESR से अपन इसको डिडक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नोट ये पूरी मैं इसकी स्ट्रक्चर बता दी। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसकी ऊपर स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसकी।
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसकी स्ट्रक्चर, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं वैसे यहां पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसकी? ट्रिपलेट कार्बिन की। ट्रिपलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसका बॉन्ड एंगल ध्यान दीजिएगा भाई, इसका बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल यहां पे मैं बॉन्ड एंगल लिख देता हूं 100 से 110 डिग्री। 100 से 110 डिग्री क्या होता है? इसका बॉन्ड एंगल होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल होता है 100 से 110, इसका होता है 130 से 150 बॉन्ड एंगल। अब ध्यान दीजिएगा भाई, एक बार मैं इसकी बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूं पहले। कार्बन ऐसे की ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे H, ये ऐसे, ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है किसकी? ट्रिपलेट कार्बिन की। तो यहाँ पे अनपेयर्ड आएंगे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? अभी बताया था मैंने, कितने बताया था? 130 से 150। कितना होता है? 130 से 150 डिग्री इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल। ध्यान दीजिएगा भाई, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? इसका बॉन्ड एंगल होता है, कितना बॉन्ड एंगल होता है? इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 130 से 150 इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल। आपको इतना इसका बेसिकली कहानी समझ में आ रही होगी किसकी? इसकी नॉन बॉन्डिंग के आधार पर कार्बिन को दो भागों में बांटा जाता है। टू टाइप्स ऑफ कार्बिन, एक होती है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है बेसिकली ट्रिपलेट कार्बिन। दो भागों में बांटा जाता है किसको? कार्बिन को दो भाग, एक होती है सिंगलेट कार्बिन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन बॉन्ड एंगल कितना होता है? 100 से 110 डिग्री, वहां पे उसे 130 से 150 क्या डिग्री होता है? बॉन्ड एंगल होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। और मैंने क्या बताया? बेसिकली मैंने बताया नॉन बॉन्ड के दो बार सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। करेक्टर क्या है सिंगलेट कार्बिन के? इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर क्या होते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर बेसिकली क्या होता है? वहां पे क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बिन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। और मैंने क्या बताया? इसको नॉट डिडक्टेड ESR से डिडक्ट नहीं करते, इसको ESR से डिडक्ट कर सकते हैं किसको? ट्रिपलेट कार्बिन को। अब मैं इसके अंदर नोट कराने वाला हूं, यानी नोट लिखाऊंगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे की ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड है, अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। ये क्या है? सारे p ऑर्बिटल हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूं। तो ये सारी मेरी आज की कहानी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। किसका? कार्बिन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। फिर मैंने आपको क्या समझाया? इसकी टाइप्स ऑफ कार्बिन। इसकी मैंने बेसिकली आपको कहानी बताई टाइप्स ऑफ कार्बिन की। फिर ये मैंने पूरा ऐसे आपको एक कहानी की तरह मैंने इसको समझाया, किसको? कार्बिन को। अब मैं इसी स्टोरी को थोड़ा आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। किसकी? कार्बिन की। अपन अब पढ़ेंगे इसके अंदर इसकी मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूं। किसकी? कार्बिन की स्टेबिलिटी के अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसकी मैं आपको बेसिकली कहानी समझाऊंगा। तो ये सारी मेरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इस लेक्चर को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं नोट लिखाऊंगा एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। बॉन्ड एंगल ध्यान दीजिएगा, इसका बॉन्ड एंगल 100 से 110, यहाँ पे 130 से 150 क्या होता है? बॉन्ड एंगल। ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती है देन सिंगलेट कार्बिन। वहां पे क्या होता है? यहाँ पे लेस रिपल्सन होता है ट्रिपलेट कार्बिन, और सिंगलेट कार्बिन में मोर रिपल्सन होता है। इसका ड्यू टू रीजन, ये ध्यान दीजिएगा भाई। अब मैं इसके अंदर नोट लिखाने जा रहा हूं। नोट में ध्यान दीजिएगा आप, नोट अपन बात करेंगे नोट के अंदर, तो सभी एक बार ध्यान दीजिएगा भाई। नोट लिखना बेटा, एक बार नोट रेड पेन से लिख देते हैं, रेड मार्कर से, सॉरी। नोट लिखेंगे अपन। नोट के अंदर बात करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। किसी बात करेंगे